आश्वासन दिया था कि मैं युद्ध में साथ दूंगा, लेकिन मेवाड़ के सरदारों के द्वारा उसको समझाया गया एमओबीएफ। चलो उसके बाद में देखो अपन बात कर रहे थे उसके बाद में देखो अपन ने बात की, फुल आनंद ले रहे हो ना। आपको सभ्यताएं पढ़नी भैया, पढ़नी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा। और सभ्यताएं कितनी है? एक सभ्यता तो हमारे पास में कौन सी है? लो कालीबंगा, कालीबंगा और आहड़। एक हमारे पास में बेराट, तरीके से बोलना चाहिए ना आपको। पहले सबसे पहले गणेश्वर बोलो। सबसे पहले कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। अच्छा, गणेश्वर के बाद में हमारे पास में वो है क्या? आहड़, आहड़ सभ्यता। अच्छा, आहड़ के बाद बालाथल। अच्छा, बालाथल के अलावा ये रही कालीबंगा, और एक हमारे पास में कौन सी है? बेराट। और ये सारी सभ्यता आपको पढ़नी है, यही क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। चलो बताओ, इस गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता कौन था? इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता थे आर.सी. अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? अच्छा, आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता? आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास। और बालाथल सभ्यता के खोजकर्ता? V.N. मिश्र। और कालीबंगा के अमलानंद, इसके अमलानंद घोष भाई। और बेरार सभ्यता का खोजकर्ता नील रत्न बनर्जी। नील रत्न बनर्जी ये खोजकर्ता जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए थे। और फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इस सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1972, 1953, 1952 और 1935-36 के अंदर। फिर बच गए हमारे पास में बालाथल। तो बात आती है बालाथल सभ्यता की खोज कब हुई है? 1967-68 में। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो ये इस प्रकार से आपको फिर अगर पूछ लिया जाए कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बताओ? हाँ, तो आपको ही तो चेक कर रहा था यार। 1962-63 वो तो वो है कौन सी? 1967-68 के अंदर तो आएगी वो कौन सी? बागौर। देखो, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बताओ? ये हमारे पास में कांतली नदी के किनारे है। और आहड़ सभ्यता आयड़ या बेडस नदी के किनारे है। और इसको भी आप बोल सकते हो आयड़, बेडस या बनास। और कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? ये आपके गग्गर नदी के किनारे है। और बेरार सभ्यता बाण गंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बाण गंगा नदी के किनारे है। तो ये 5 सभ्यताएं आपके पास में हैं और पांचों को आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल है, ये लो हो गई पांचों। ये हमारे पास में जो गणेश्वर सभ्यता है, याद रखना गणेश्वर सभ्यता के अंदर पत्थर के बांध मिले हैं। क्या मिले? पत्थर के बांध, जिसको अपन ने बोला था आपके पाषाण आवास।
क्या मिले थे? यहां पर पाषाण आवास मिले थे। और याद रखना, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे हमारे को यहां पर मिले हैं। इसके अलावा लो, आप बोल रहे हो आपके बाणाग्र, तो बाणाग्र मिले हैं। और यहां पर आपको एक मृदभांड भी मिले हैं। उनका नाम क्या था? कपिसरणी मृदभांड। कपिसरणी मृदभांड। तो ये गणेश्वर तो इतनी सी है, ज्यादा बड़ी थोड़ी है। इसके बाद में अपन अगर आयड़ या बेडज के बारे में अगर अपन बात करें, तो आयड़ और जो बेडज नदी है, आयड़ और एक आपके आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता, यहां पर हमारे को ताम्र कुलारी मिली है। यहाँ के लोग तांबा गलाते थे। तांबा गलाना यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग था। अपोलो देवता की मूर्ति मिली है, जो यूनान के देवता है। काले व लाल रंग के मृदभांड, जिस पर सफेद रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। इसके अलावा एक घर में छह चूल्हों के साक्ष्य मिले। बाकी तो इस आहड़ का उपनाम याद रखना सारे भाई। आहड़ को अपन किस किस के नाम से जानते हैं? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं, अगाधपुर कहते हैं, दुर्ग कहते हैं, धूलकोट कहते हैं। मृतकों की टीलों की सभ्यता, मृद भांडों की सभ्यता और गोरे व कोट की सभ्यता कहा जाता है। किसको? अच्छा, हाँ तो ठीक है। कालीबंगा सभ्यता बहुत बड़ी है, शॉर्ट के अंदर मामला सेट हो नहीं सकता। बेरार सभ्यता के बारे में एक लाइन तो जरूर याद रख लेना कि बेरार सभ्यता, इसमें महाभारत कालीन, मौर्य कालीन, हर्षकालीन और एक आपके बोधकालीन अवशेष मिले हैं। और कुछ भी नहीं तो आपके बीजक की पहाड़ी तो याद रखना, ये रहा आपके बीजक डूंगरी। और बीजक डूंगरी पर सम्राट हर्षवर्धन, बीजक डूंगरी पर हमारे पास में कौन था बीजक डूंगरी के ऊपर खोजने वाला? कैप्टन बट। याद आ रहा है? सभ्यता किस किस की पड़ी हुई थी? हाथ खड़ा करो। कोई बात नहीं, अब देखो इसको पड़पुड़ा लेना ना। अब विजय सिंह पथिक जी ने तो देखो राजस्थान, विजय सिंह पथिक, अच्छा वीर भारत सभा और एक हमारे पास में वीर भारत समाज। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की है? हाँ, एक तो वीर भारत सभा है और एक आपके वीर भारत समाज है। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक। और समाज? वीर भारत सभा केसरी सिंह बारण। समाज है विजय सिंह पथिक। और तो देखो, मैं फिर आधुनिक इतिहास में से क्यों सुनाएंगे? कहां से? आधुनिक इतिहास। लाउड स्पीकर पे करो बात। एक क्वेश्चन ये भी याद रख लेना, बघेरा का तोरण द्वार कहां है? अजमेर में या केकड़ी में? बघेरा का तोरण द्वार है केकड़ी, अजमेर के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है ये। चलो भैया, और तो मैं क्वेश्चन आपको क्या बताऊं, आप सब विद्वान हो। हाँ, 5-7 मिनट में कुछ नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, पॉलिटिकल तो चल ही रही है ना आपकी? हो गई? हो गई पूरी आपकी? चलो सुनो। क्या? वो गुरुजी करवाए थे ना आपको? मेरे को तो पता ही नहीं कौन सी जगह कहां हुआ है क्या नहीं हुआ, आपकी कसम। क्या पढ़ाऊं? क्या तो? अरे जनजाति के पीछे पड़े, खुद ही जनजाति बीजा और माला तो खुद ही है।
अरे यार पहले बात तो मेरे सुनो, मेरे को पढ़ना है आपको भैया, और इसके अलावा आपको याद क्या करना है? ये देखो मूर्ख आदमी, जब मैं बोल रहा हूं सबको चुप रहना है। चलो खड़े हो जाओ, आप क्वेश्चन पूछता हूं मैं थोड़ी देर, ऑनलाइन वाले भी हैं। खड़े हो, मेरे से तो खूब पूछ लिया क्वेश्चन, आपसे पूछता हूँ, खड़े हो। अच्छा देखो, एक तो आपको करना क्या है, सभ्यता के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मध्यकालीन इतिहास के अंदर थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेना, आधुनिक इतिहास आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जो ये आधुनिक इतिहास काल है, आधुनिक इतिहास काल के अंदर आपको डेट्स वगैरह जो डेट है ना, दिनांक वगैरह, उन पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी तो कौन से कांड का संबंध कहां से है यह आपसे जमवा देगा वो। जैसे कि आप सबको पता है कांगड़ा कांड का संबंध कहां से है? थाईलैंड। कांगड़ा कांड का संबंध कहां से है? बीकानेर से है। अच्छा, डाबड़ा कांड? डाबड़ा मारवाड़। चंद्रावल कांड ये भी मारवाड़। दोनों की डेट याद रखना, दोनों है तो 47 के अंदर, लेकिन एक 13 मार्च में है और एक आपका 22 मार्च के अंदर है, सॉरी 28 मार्च को है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछे तिजरा दंगे कहां पर हुए थे? हा? अच्छा, फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले, दंगे वंगे होने के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलो दंगे तो आपने करवा दी, कोई दिक्कत नहीं है, और दंगों के बाद में आपसे ये पूछ ले गोविंदपुर हत्याकांड, यही आएंगे और आएंगे क्या आधुनिक इतिहास काल में? और ये जो प्रजामंडल आंदोलन है ना, प्रजामंडल, प्रजामंडल के अंदर आपको दो दो तीन तीन देकर इससे संबंधित कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। एकीकरण तो सारी दुनिया ही पढ़ी के जाएगी, 7 चरण है यार, 7 चरण की डेट याद कर लेना, उद्घाटन करता याद कर लेना, ज्यादा अपन ने जो लिखवा है ना वो तो केवल अपनी संतुष्टि के लिए लिखवा है, बाकी क्वेश्चन तो आएंगे पक्का 7 चरण में से आना है, आगे पीछे। ये इतिहास की बात होगी। अब बात करेंगे अपन पॉलिटिकल की। रिवीजन है तो ये। अच्छा, इसके बाद में देखो, अपन बात करना चाहते हैं, आप जिस चीज को इतना मतलब भार लेके चल रहे हो ना, इतना भारी आप मामला नहीं है, मतलब भार लेके चलना ही नहीं है, ठीक है, हल्के हल्के से लेके चलना है। और इतिहास जो है उसको आप इतना सा पढ़ाई करो उसकी। सभ्यता, आधुनिक इतिहास काल, अजमेर के चौहान, और अजमेर, रणथंबोर, जालोर, छोटे छोटे हैं आपके, एक बार में पढ़ लोगे, आपको दिक्कत आएगी भी नहीं, प्यार मोहब्बत से हो जाएगा मामला। तो एक तरह से अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई हमने आधुनिक इतिहास पढ़ लिया। और एक बार अजमेर पढ़ोगे तो जब भी आप आधुनिक इतिहास को पढ़ो, एक बार मेवाड़ को देख लेना, मेवाड़ एक दिन में पूरा होने वाला है नहीं, मेवाड़ एक दिन में पूरा नहीं होगा। हाँ हाँ, तो कर लेना, हो जाएगा। तो इसके बाद में थोड़ी थोड़ी घटनाक्रम तो देखना पड़ेगा, मोटी मोटी चीज है, ऐसा नहीं एक एक लाइन के ऊपर फोकस कर रहे हो। ऐतिहासिक घटनाक्रम है, ऐतिहासिक घटनाक्रम में आपको खुद को पता चल जाएगा इस राजा का विशेष काम क्या है यार, तो याद तो करना पड़ेगा इस प्रकार से। हाँ, पांचों आयोग करवा रहे हैं ना यार, शाम को यूट्यूब आयोग पढ़े किससे थे आपने? क्या उस टाइम समझ में नहीं आया था क्या? भैया जल्दी कर लो, क्योंकि मेरा लिखने का तरीका ऐसा ही है कि गलत आदमी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो दोबारा देखना चाहिए था। भगवान ने आप सबको इतनी सुविधाएं दे रखी कि जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही उसको 2 नहीं 3 बार देख सकते हो आप। हाँ, टाइम तो किसी के पास नहीं है। अब सुनो मेरी बात, देखो अब मैं आपको बता देता हूं, आयोग से पक्का
निश्चित क्वेश्चन है, और वो भी ये मान लो आप मानवाधिकार आयोग है ना, मानवाधिकार आयोग के बारे में ढंग से पढ़ लेना, और फिर देखो आयोग तो आयोग ही है, पढ़ना तो 4 ही तो आपके 4 ही तो आयोग है यार। 4 आयोग में आप जहां कंफ्यूज होते हो ना, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, मानवाधिकार आयोग को पढ़ना, लेकिन पढ़ना क्या है, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो उनकी योग्यता क्या है, पद से हटाने के लिए कौन कौन सा उसको शामिल किया जाता है, इनके बारे में पढ़ना है भाई। एक बार अगर आपको कोई बोले कि आपको पिक्स कहां से क्वेश्चन आएगा, तो आयोग से आएगा। अब भगवान तो है नहीं कि वो मानवाधिकार आयोग ही देगा, कुछ भी दे सकता है। तो अच्छा, आयोग में आप कंफ्यूजन जहां पर हो रहे हो ना, पहले तो आप एक काम करो, आपकी बार बार की जो मस्तिष्क के अंदर जो दिमाग खराब हो रहा है, कौन कौन सा आयोग आपका, एक तो मानवाधिकार आयोग है, एक हमारे पास में सूचना आयोग है, सूचना आयोग को लास्ट में लेना, पहले मानवाधिकार आयोग, फिर हमारे पास में आपका निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के बाद, या फिर एक काम करो, मानवाधिकार आयोग के साथ में आरपीएससी लो आप, है ना, आरपीएससी के बाद फिर हमारे पास में आपका निर्वाचन आयोग है। अच्छा, निर्वाचन आयोग को तो वैसे 2 जगह पढ़ लेते हो आप, निर्वाचन आयोग को तो पंचायती राज में भी पढ़ते हो और वैसे भी आयोग के अंदर भी पढ़ लेते हो। निर्वाचन आयोग के बाद में कौन सा आयोग है बताओ, सूचना आयोग। आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ एक बार, 1 पेज के ऊपर। वित्त आयोग थोड़ी आपके 5 आयोग है, 4 है। अरे वित्त आयोग तो वैसे भी आ जाएगा यार, वित्त आयोग है 4 है, बताओ ना फिक्स कितने आयोग लिखे हुए, 5 आयोग आपके, आधो को पता ही नहीं है। चलो, वित्त आयोग के अंदर तो क्रम याद रखना, जो 5 वित्त आयुक्त बने हैं ना, उनको सर थोड़ा सन भी याद रखना, कब बने थे क्या नहीं बने थे। और ये रहा हमारे पास में वित्त आयोग। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। नियुक्ति, सबके सामने नियुक्ति का मामला सेट कर लो। नियुक्ति के बाद में पद मुक्ति, इसी के जस्ट नीचे पद मुक्ति, क्योंकि दिक्कत आपको यही आएगी, सबका सेट कर लो। इसके बाद में कार्यकाल, 4-5 बात पढ़ोगे आपकी, अगर मानवाधिकार है तो इसके बाद में आरपीएससी लिखना फिर, और अगर आप 3-4 बार देखोगे ना, उस पेज को आप जहां पढ़ते हो उस दीवार पे चिपका लेना, 2 फोटोकॉपी निकलवाना उसकी, एक तो जहां पर आप पढ़ रहे हो उस दीवार के ऊपर, फोटोकॉपी तो दीवार के ऊपर चिपकाओगे, और जो मेन है वो अपने साथ में रखना, क्योंकि आज आपका मन मान लो दीवार के सामने पढ़ने का कर रहा है, और हम एक जगह पढ़ने से उब जाते हैं, ध्यान रखना। ये पढ़ाई का वो बता रहा हूं मैं, एक जगह पढ़ते तुम्हारे को खाने लग जाता है, वो जगह चेंज कर करके पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि यार मुझे 7-8 घंटे लाइब्रेरी के, लास्ट टाइम का जो मामला होगा ना वो बिगड़ेगा, आपका मन ऐसा करेगा मैं उधर पढ़ूं इधर पढ़ूं, क्या करूं, करना क्या है। तो आप 3-4 घंटे लाइब्रेरी, उसके बाद में थोड़ा रूम के अंदर, फिर लाइब्रेरी, ऐसे कर के अपने टाइम को सेट कर लेना। नियुक्ति, पदमुक्ति, कार्यकाल, इनके कार्य, और त्याग पत्र अगर कोई किसी को दे रहा हो तो त्याग पत्र। संवैधानिक आयोग है तो उनके अनुच्छेद लिख लो। बाकी आप छोटे छोटे अक्षरों के अंदर मामला सेट कर सकते हो, पहला कौन है, वर्तमान का कौन है, ये सेट कर लो। करना आपको पड़ेगा, प्रथम, वर्तमान, सबका इस प्रकार से करकुरा के एक जगह कर लोगे तो आपका 1 या 2 पेज में, और वो पेज जो लिखो ना आप, 1 पेज के बाद पीछे नहीं लिखना, 1 पेज के बाद अगले वाले पेज पे लिखना, क्योंकि मान लो आप दीवार पे भी तो चिपकाओगे ना, फिर मान लो आगे पीछे कर लोगे तो आगे कहां पर हो जाएगा मामला, है ना भाई। मैं तो चिपकाता था इसलिए बता रहा हूं, इसलिए अब ये शॉर्ट नोट्स आपके ऑटोमेटिक हो गए ना यार, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप इतने चीज को बड़ी को पढ़ रहे हो, वो आपको छोटी सी चीज अगर आपको दे दे तो आपको कितना दुख होगा, फिर आपको याद रखेगा यार मैंने तो शॉर्ट पहले से ही बना लिए थे, क्योंकि पॉलिटिकल आपके हाईलाइट है पशुधन के अंदर, तो उनको थोड़ी सी दया आ जाए यार, ज्यादा हो सकता है इनको ज्यादा कठिन मत दो यार, तो आपको सरल भी तो दे सकता है, और कठिन दोगे तो फिर पूरा पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव निकाल के जाना। लेकिन जब आपको इस बात का पता है लगभग 1-1.5 महीने पहले कि आयोगों में से निश्चित क्वेश्चन आएगा, तो आयोग को तैयार क्यों नहीं कर रहा हो? हाँ,
टाइम नहीं मिलता कोई बात नहीं है, आपको टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जितना भी टाइम मिल रहा उसके अंदर वो चीजें तो तैयार करो भाई, ये तो फिक्स है। क्योंकि हम इतने आगे होने के बाद में भी अगर मान लो पीछे हो जाएंगे तो फिर मतलब ही क्या है। कम टाइम में जब आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज अगर फिक्स है तो उसको तो तैयार करो यार। और शुरू से कह रहे हैं कि भाई आयोग में से क्वेश्चन आएगा, फोटो लो आप, इस तरीके से तैयार करना इसको, आयोग को ले ना। अरे ये लाइट है क्यों जला रही, क्यों मेरी तरफ? अरे पीछे। हाँ ठीक है, चलो इसके अलावा फिर आपको जो याद करना है मैं बता दूं आपको। संविधान निर्माण में तो मुझे लग रहा है कि किसी को कोई दिक्कत है नहीं भाई। ये रहा हमारे पास में आपका संविधान का निर्माण। अच्छा, संविधान के निर्माण की अगर अपन बात करना चाहते हैं तो जो आपका पहला पेज है जिसके अंदर आप कैबिनेट मिशन की बात करते हो, कैबिनेट मिशन, या फिर आपको क्रम से जमवा सकते हैं 1922 महात्मा गांधी, वो क्रम से जमवा लेना एक बार, है ना, दिमाग के अंदर सेट कर लेना, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। निर्माण के अंदर 3 बैठकों का आयोजन हुआ, वो आप इतनी बार सुन चुके हो, शाम को भी मैं इतनी बार बोलता हूं। 3 बैठकों का आयोजन, अध्यक्ष, प्रस्तावना, तो याद रखना ये संविधान निर्माण और एक आपके प्रस्तावना लगभग आपका 1 तक पहुंच जाएगा ही। इसके बाद में मैं बोल रहा हूं आपके मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और एक आपका मौलिक कर्तव्य है। इन तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा आपका, और यहां से आप एक भी अनुच्छेद कम नहीं कर सकते हो। आएगा तो अनुच्छेद, अगर या तो अधिकारों के अनुच्छेद को जमा देगा 17 में क्या, 22 में क्या, 21 में क्या, तो डायरेक्ट रटना पड़ेगा आपको। इसके बाद में आ जाते हैं अपन आपके सरकार में। सरकार के अंदर राज्यपाल के एक तो 200वां अनुच्छेद और 201वां अनुच्छेद, ये दोनों याद करना आपको। 200, 201, इसके अलावा 163, 164, 165, इनमें से आप याद कर लेना 163वां अनुच्छेद क्या है। हाँ 213 एक अध्यादेश है, तो ये अनुच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल 161 याद कर लेना, ये तो राष्ट्रपति की हो जाएगी। अच्छा, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें है? 161 में ही है। फिर उसके बाद में जब आप राज्यपाल पढ़ के आते हो ना, तो राज्यपाल आपको पता है 153 से लेकर 161 में। आर्टिकल 153 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 के अंदर समस्त कार्यपालक शक्तियां राज्यपाल के नाम से। 155 में नियुक्ति, वहां दिक्कत आपको आएगी नहीं। और एक याद रखना, राज्यपाल की विधायिका संबंधी शक्तियां आप इंपोर्टेंट याद कर लेना, विधायिका संबंधी शक्तियां, राज्यपाल की विधायिका संबंधी शक्तियां, विधायिका संबंधी शक्तियां याद करोगे, मैं बोल रहा हूं फिर अब लिखवा ही रहे हो तो। विधायिका संबंधी शक्तियां, ये अनुच्छेद, इनको भी टिक लगाओगे आप। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं जैसे विधानसभा। विधानसभा के अनुच्छेद याद कर लेना। विधानसभा में क्या है, इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। निम्न सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन, स्थायी सदन, कार्यकाल कितना होता है, क्या नहीं होता है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था भी तो याद करना पड़ेगा आपको। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, विधानसभा में एससी और एसटी की सीटें कितनी है, अभी आया क्वेश्चन, कितनी है, अनुसूचित जाति की तो कितनी है, और जनजाति की 25 और 34, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं ना। अनुसूचित जाति की कितनी है? हाँ, अनुसूचित जाति मतलब एससी, एससी की कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, और जनजाति की कितनी है 34, टोटल कितनी 59।
और उसी प्रकार से लोकसभा के अंदर 4 और 3 7 अनुसूचित, अरे आप उल्टा बोल रहे हो यार, 34-25 है यार। अनुसूचित जाति की कितनी, अनुसूचित जाति की 34 और जनजाति की कितनी है 25, और उसी प्रकार से इधर 4 और 3 कितनी है 7। थोड़ा थोड़ा देखो, पढ़ोगे ना, आपको ज्यादा लोड लेके मत पढ़ो कोई चीज को, प्यार मोहब्बत से हल्का हल्का पढ़ोगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। आप क्या बहुत ज्यादा भारी बना रखे हो इन चीजों को, भारी बना के रिवीजन करना ठीक ठाक तरीके से, और ऑब्जेक्टिव निकालते होंगे, टाइम नहीं मिल रहा अभी आपको ना। आप ये सोचो ना, आपको टाइम नहीं मिल रहा तो टाइम मिल किसको रहा है यार, किसी को नहीं मिल रहा। जो आपसे पढ़ के गए वो ये कंफ्यूज हम पढ़े क्या। बहुत बड़ी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में साथ चल रही है भाई साहब। जो हमसे पहले पढ़ के गए, अरे तुमसे पहले पढ़ के गए वो क्लास के अंदर पॉलिटिकल नहीं पढ़े हैं। आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रख के चलो एग्जाम तक। आप अपने दिमाग में एक क्यों रख दो, हमसे पढ़ के गए, कौन गए आपसे पढ़ से। अरे इतनी गंदी गंदी चीजें आप सोच रहे हो, फिर तो दे लिए कंपटीशन। आपको ये सोचना चाहिए भाई, जितना मैंने पढ़ रखा मेरा पढ़ा हुआ मेरे काम में आएगा। ये गंदी चीजें आपके सुन लो, जब भी आपके दिमाग में गंदी चीजें आए तो आप अपने दिमाग को रोक कर एक बात जरूर बोलना, मेरा काम मेरे ही आएगा। कौन कितना क्या कर रहा है कंपटीशन में देख के डरो मत, सब फटे पड़े हैं, हकीकत है ये। तो आप कभी ये मत सोचो हमसे पहले किसी ने ज्यादा पढ़ लिया। जो आपसे पीछे वो ये भी सोच रहे होंगे अभी दुकानों के अंदर कि हम क्या करेंगे, आधे तो डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे जाके। भाई साहब ये कंपटीशन मामला मैंने बहुत बार पहले आपको बोला था, दिमाग को जिसने सेंटर में रख लिया वो जीत गया। चाहे आज ही पढ़ाई छोड़ दो आप तो, जो बिल्कुल तरीके से अगर चला गया ना एग्जाम के अंदर, दिमाग को संतुलित करके कि ठीक है आर या पार की लड़ाई है, और मत सोचो मैं इतना पढ़ लिया, अब मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूं, नहीं कोई काम में नहीं आ रहा। और ये सोचना बंद कर दो हमने इतनी मेहनत कर दी, कुछ नहीं है। आप ये सोचो भाई 6-7 महीने का एक जुआ था जो हम खेल लिए, या तो इस पार या उस पार, आपने तो पहले से सेट कर लिया, होगा तो नहीं होगा तो कुछ नहीं है। दुनिया कहने वाली कहती रहेगी, दुनिया को अगर अपन आप ध्यान देंगे तो मामला कुछ नहीं है। आप अपने आप से ये वादा करो भाई जितना टाइम मुझे मिल रहा है उतना ही तो पढ़ सकता हूं यार, क्या दिन को ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते हो आप, नहीं बढ़ा सकते। और जीवन में कभी लोड मत लेना, लोड लेते ही मामला गड़बड़ है। इतना जो पढ़ा पढ़ाया है ना वो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और चीजों को अभी याद करने की कोशिश मत करो, रिवीजन करने की कोशिश करो। ये दिमाग इतना पहले से गर्म है, इसके अंदर आप सोचोगे कि एक चीज को मैं याद करूं, भाई इसके अंदर अब सहनशीलता नहीं है। जैसे प्रारंभ में आप आए थे, चीज को रटारट याद कर लेते थे, तो वो दिमाग की क्षमता अब नहीं है। पहले बात दिमाग तो याद कर लेता, लेकिन दिमाग को आपने माइग्रेन करवा रखा है। एक चीज को आप 10 बार नहीं लाख बार सोच रहे हो, हमारे से पहले वाले, हमारे से पहले वाले। दिमाग बोल रहा है भाई क्यों सोचवा रही है इसको, हमारे से पहले वाले, उसने ज्यादा पढ़ लिया, हमारे से उसका कर लिया। तो दिमाग को तो आप बार 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 उस चीज के ऊपर करवा रहे हो यार। पढ़ रहे हो हिस्ट्री, नदियां बाकी है, पढ़ रहे हो हिस्ट्री, नदियां बाकी है, नदियां बाकी है, नदियों में खोऊंगी, झीलें पढ़ूंगी। अरे वो दिमाग कहता भाई एक बार पे एक काम कर, तो उसको माइग्रेन करवाते हो आप, और वो ये इतना गर्माट मार जाता है, उसके बाद में इसकी शक्तियां खत्म हो जाती है। जो चीज चल रही है उसको आराम आराम से पढ़ो। मैं बोल रहा हूं बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा आपका, सही है। आप बोल रहे हो ना हमारे टाइम से, बहुत सही है आपका टाइमिंग। लास्ट का 1 महीना डिसाइड करता है सिलेक्शन किसका होना है, और मैं तो बोला हूं लास्ट के 15 दिन डिसाइड करता है। और 15 दिन के बाद धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, 7 दिन 5 दिन, वो दिमाग तो वहां खत्म होगा। तो उस टाइम पे आपको सोचना है सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ाऊं, मेरा जैसा कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। बस दिमाग में ये मत सोचना आप कि मेरा सिलेक्शन होगा ही सही। आप ये सोचना ईमानदारी से मैंने पढ़ाई की है, मेरा एग्जाम दे के आऊंगा। उसके बाद सोचना पेपर देने के बाद, मिलाने के बाद सोचना क्या होगा। हम पहले से ही सोच रहे थे मेरा होगा। पहले पहले 10-15-20 1-1.5 महीने क्लास तो हमारे को ऐसा जोश में चलती कि मेरा तो अब की बार पक्का होगा। उसके बाद धीरे 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 अपन जब बढ़ते जाते हैं ना, सिस्टम बिगड़ता था। पहले तो दिमाग से निकाल दो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पहले तो ये दिमाग में ये सोचो 13 जून तक मुझे ये सोचना है कि ईमानदारी से मुझे पढ़ना है। शर्म कर थोड़ी यार, थप्पड़ मार दो खींच के।
मैं तो हमेशा यही बात कहूंगा, लोड मत लो यार, लोड लोगे तो नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, प्यार मोहब्बत करो इससे।